शब्द सरोवर की आज की मुख्य खबरें। सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का निधन। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकरों के लिए बनाए जाएंगे ग्रीन कॉरिडोर, साथ चलेंगे पायलट गार्ड। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आत्मविश्वास के साथ कोरोना से लड़ रहे हर्षवर्धन। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला कोरोना वायरस से संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। बंगाल में आखिरी 3 चरणों के मतदान को एक बार में कराने की योजना नहीं, निर्वाचन आयोग। कोरोना ने फिर तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में 2,17,353 नए केस। हरिद्वार कुंभ पर कोरोना संकट। कोरोना वैक्सीन के 2 डोज के बिना इस बार हज यात्रा की अनुमति नहीं। इंदौर में मौत का आंकड़ा बढ़ा, 175 शव पहुंचे शमशान। नमस्कार, एसएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि। चलिए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। उज्जैन में लॉकडाउन के दौरान शहर के विभिन्न चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए प्रदेश कांग्रेस सचिव कमल चौहान ने एक अनोखा अभियान चलाया है। चौहान ने पुलिसकर्मियों को मास्क बांटे हैं, साथ ही इस भीषण गर्मी के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे पुलिस जवानों के लिए ठंडी छाछ की व्यवस्था भी की है। दरअसल देश भर में कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में समाज के लिए पुलिसकर्मियों द्वारा दिन रात अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। पुलिसकर्मी अपने घर परिवार को छोड़कर इस कोरोना महामारी में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। पुलिस की इस कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उज्जैन के प्रदेश कांग्रेस सचिव कमल चौहान ने एक अनोखा अभियान चलाया है। सचिव जी ने नागजिरी पुलिस थाना सहित शहर के विभिन्न चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को मास्क का वितरण किया है, ताकि पुलिसकर्मी सेवा करने के दौरान अपनी भी सुरक्षा कर सकें। इसके अलावा भीषण गर्मी से बचने के लिए कमल चौहान जी ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए ठंडी छाछ की व्यवस्था की है, ताकि कोई भी पुलिसकर्मी गर्मी के कारण बीमार ना हो। कमल जी ने बताया कि पुलिस यदि हमारे लिए सेवा कर रही है तो हमें भी पुलिस के लिए सोचना चाहिए। इस दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एएसपी अमरेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसको लेकर आज हर जगह वेटिंग है, इंजेक्शन में वेटिंग है, हॉस्पिटल में वेटिंग है, और जहाँ तक कि मौत, इतनी खतरनाक बीमारी को देखते हुए कोई भी आगे नहीं आ रहे। लेकिन हमारी पुलिस प्रशासक, स्वास्थ्य विभाग और बाकी अन्य नगर निगम ये जो एक पहल कर रही है और जितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे आज पुलिस हर आदमी अपने परिवार को बचाने में लगा, इस पे लगा, और एक पुलिस जो योद्धा के रूप में हर चौराहे पे हर जगह ड्यूटी लगाकर जिस तरीके से कार्य कर रही है, उनके लिए हमने आज मास्क हज़ारों की संख्या में नागजिरी थाने में दिए टीआई साहब को, और जगह जगह के पॉइंट पे छाछ और मास्क का वितरण कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसी तरीके से और भी आयोजन किए जाएंगे। और में हम पुलिस योद्धा के रूप में, जैसे त्यौहार हो, दिवाली हो, राखी हो, सारे त्यौहार छोड़कर जो पुलिस मेहनत करती है और जिस तरीके से संघर्ष करती है अपने त्यौहार बीवी बच्चों को छोड़कर, ऐसी पुलिस को हम सैल्यूट करते हैं और देश के लिए जिस तरीके से समर्पित हो रहे हमको सैल्यूट मारते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। शहर में एक बड़ी अच्छी पहचान और अच्छी बात है कि जब जब कभी समस्याएं आती हैं उस समय लोग आगे आते हैं। जैसा कि आज जो समाज सेवी श्री कमल जी चौहान के द्वारा हर पॉइंट पर पहुंचकर जो पुलिस के लोग, नगर रक्षा समिति के लोग, ट्रैफिक के लोग लगे हुए हैं ड्यूटी में, उनको मास्क और कई बार खाने पीने की दृष्टि से छाछ, इस तरह की चीज़ें जो इस पॉइंट पे मतलब उपयोगी हो सकती है, उनको वितरित किया जा रहा है। मैं उनकी टीम को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनके द्वारा ये अच्छी पहल है। इससे बाकी लोग भी प्रेरणा लेते हैं और साथ में जो एक मनोबल है स्टाफ का, पुलिस का, वो भी ऊंचा होता है। धन्यवाद। लोगों की जान के लिए खतरा बन चुकी कोरोना महामारी के दौरान भी कुछ लोग कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच इंदौर शहर में इसकी कालाबाजारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामले में एसटीएफ ने रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी में मेडिकल स्टोर संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये उक्त दवा को 20,000 रुपए में बेच रहे थे। एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को पकड़ा है, जिसमें मेडिकल संचालक सहित एक एमआर भी शामिल है। एसटीएफ के पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजेश पाटीदार, ज्ञानेश्वर बारस्कर और अनुराग सिंह सिसोदिया के रूप में हुई है। इकाई इंदौर को एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। ये सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति रेमडेसिविर के इंजेक्शन 20,000 रुपये प्रति इंजेक्शन के रेट पे बेच रहे हैं। इस सूचना पे एसटीएफ इकाई से टीम लगाई गई थी और पंटर बना के और लेके और जो चिड़ियाघर के पास मोटरसाइकिल से आए, जिनको अभिरक्षा में लिया गया और जिनके पास से 6 इंजेक्शन जब्त हुए
और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा विजयनगर की एक मेडिकल शॉप की जानकारी दी कि जहाँ से इनको ये इंजेक्शन दिए गए थे। तो वहाँ रेड करके जो शॉप है मेडिकल शॉप के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भी 6 अन्य इंजेक्शन जब्त किए गए। आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की गई है। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने दूसरे राज्य से उक्त इंजेक्शन लाने स्वीकार किया है। 2 प्रमुख आरोपियों को न्यायालय प्रस्तुत कर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है, जिनसे ये पूरी जानकारी निकाली जा रही है। इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने अन्य राज्य से ये इंजेक्शन प्राप्त किए हैं। ये इंजेक्शनों में फॉर एक्सपोर्ट ओनली लिखा हुआ है और इन इंजेक्शनों में कोई सेलिंग प्राइस भी अंकित नहीं है। इसलिए इस बारे में विवेचना की जाएगी कि वास्तव में ये कहाँ से उपलब्ध हुए हैं और इनकी क्या क्वालिटी है। इस संबंध में ड्रग एंड कॉस्मेटिक विभाग से भी पत्र लिख के उनसे सहयोग लिया जाएगा और विवेचना में हर बिंदु स्पष्ट किया जाएगा। ये एक इंजेक्शन को 20,000 रुपये में, इस प्रकार ये कुल इनके हिसाब से ये 1,20,000 रुपये में बेचने की प्रयास में थे, जो इनको पकड़ा गया। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है, जिसमें कई नए खुलासे होने की उम्मीद है। उज्जैन के चामुंडा माता मंदिर के पीछे जनरल स्टोर खुला होने पर पुलिस विभाग ने लॉकडाउन उल्लंघन की कार्यवाही की। उज्जैन के चामुंडा माता मंदिर के पीछे बाईपास रोड पर गुरुवार को काजल जनरल स्टोर खुला था। यहां जानकारी लगते ही पुलिस विभाग की टीम पहुंची और लॉकडाउन उल्लंघन का केस बनाते हुए जनरल स्टोर बंद करवाया। दरअसल उज्जैन में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक केवल किराना और सब्जी बाजार ही खोलने की ही अनुमति है। यहां गैर कानूनन तरीके से जनरल स्टोर खुला हुआ था। जैसे माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश के जो आवश्यक दुकानें वही खुली रहेगी। किराना हो गई, ये दुकान जो अपनी अभी खुली हुई थी जनरल स्टोर्स की, तो इनकी खुलने की अनुमति नहीं, बिना अनुमति के लोग खोल रहे हैं। तो इन्हें माननीय कलेक्टर आदेश महोदय के आदेश का उल्लंघन किया है, तो इसके तहत कार्रवाई की गई। आगे भी इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एसएस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।